राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी ने भी आप पर नेगेटिव एनर्जी स्पेल वर्क कराया है वो वापस उन्हीं पर बैकफायर हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। आज की रीडिंग में मुझे ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि कोई मतलब कहते हैं ना, जो बहुत लंबे समय से आप किसी परेशानी से या बहुत लंबे समय से आप कोई चीज़ से छुटकारा चाहते थे ना, या अपने हेटर से छुटकारा चाहते हो, या किसी तरीके का आप सोच रहे होंगे कि कोई लंबे टाइम से मेरा काम बन जाए, या ऐसी चीज़ जो मतलब कहते हैं ना जो नेगेटिव है, और या फिर ये नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव सिचुएशन, उस चीज़ से आप बाहर निकल जाए। सो कहते हैं ना अब उस चीज़ का अंत होने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइनली मैसेज है। सो ये डेफिनेटली ये वीडियो आप तक पहुंचा है एंड ये मैसेजेस, ये जो चैनलाइज्ड इंट्यूशन है ये आप तक पहुंचा है। सो ये एक बहुत बड़ी कहते हैं ना स्ट्रांगली डिवाइन का मैसेज है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ कहते हैं ना जो भी एक नेगेटिव लोगों के मतलब कहते हैं ना नेगेटिव किसी तरह का क्रिया तंत्र था, या जो भी नेगेटिव कहते हैं ना सिचुएशन थी, या जो काम आपके लंबे टाइम से बन नहीं रहे थे, वो सारी चीज़ों का अब अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत होगी, एक नया फ्रेश स्टार्ट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। थैंक यू सो मच एंड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहेल दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या मैसेज आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। प्लीज़ श्री साईं बाबा गाइड करिए। थैंक यू सो मच बाबा जी। भोलेनाथ थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, द डेविल। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ा कोई तांत्रिक क्रिया कराई गई है आप पर, बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। मतलब कहते हैं ना आपके घर परिवार में, आपकी खुशियों में, और आपको सबसे बड़ी बात ना कैद करने की कोशिश की गई है, आपकी सोल को गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। बहुत स्ट्रांग मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं, देख लीजिए आप ही। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो क्या ना आज मुझे ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी थे एंड कार्ड्स भी वैसे ही है। ओम साई राम। जो कहते ना बहुत बड़ी तंत्र विद्या आप पर जो कराई गई थी ना, आपको कैद करने की, आपको गुलाम बनाने की, वो चीज़ें अब खत्म होगी। अब वो प्रकोप, वो जो लंबे टाइम से चल रहा था ना, वो चीज़ें अब खत्म होगी और अब आपकी लाइफ में ना खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस आएंगी। देखिए खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस आएंगी और अब कहते हैं ना एक सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। सबसे बड़ी बात, और वो जो अब लंबे टाइम से जो बहुत चीज़ों से पीड़ित थे ना, उस चीज़ का अब अंत होने वाला है। उस चीज़ का अब अंत होने वाला है और अब आपकी लाइफ में कहते हैं ना खुशियाँ आएंगी, तरक्की आएंगी। और सबसे बड़ी बात, अब आपका मन बहुत, और ये जो आपके आपको नीचा गिराने के या आपके ऊपर जो चढ़े रहते थे भूत प्रेत बनकर, वो चीज़ें का अब अंत होगा और वो अब कहते हैं ना धूम दबाकर भागेंगे और आप खिलखिला उठेंगे अपनी मेहनत से। आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द जस्टिस का कार्ड। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 7, ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं। नंबर 8, नंबर 6, ये आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये आपके भाग्यांक, या जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रही है ये उनका भाग्यांक हो सकता है या फिर ये उनका मूलांक। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज है ना कि आपको लंबे टाइम से कहते हैं ना बहुत दबाने की, और आप पर ना सबसे बड़ी बात उन्होंने आपको
कंट्रोल करने की, आपको कहते हैं ना, आपको चेन में, आपको जैसे कहते हैं ना, किसी को अपना बनाने की, अपने इशारों पर नचाने की, आप पर किसी तरीके का, या आपके परिवार में किसी तरीके का कोई वशीकरण तंत्र कराया गया होगा, या किसी भी तरीके से ना आपके माइंड को कंट्रोल करने की, और एक वो कहते हैं ना कठपुतली, जैसे कि ये मेरे इशारों पर चले, मेंटली एकदम स्टेबल ना रह पाए, सारी चीज़ें नेगेटिव होती जाए, तो इस तरीके के ना आप पर क्रिया तंत्र करवाई गई थी। सो वो जो क्रिया तंत्र करवाई गई ना, अब उसका असर खत्म हो रहा है, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ ना, वो चीज़ हम पर हावी तभी करती है जब हम कहीं ना कहीं ना वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हमारा ऑरा, हमारे वो पावर जो होते हैं, जो मैंने कहते हैं ना, जो हम उतने एनर्जी, उतने चार्ज नहीं रह पाते। सो अब आप ना, एक देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स है, अब आपने ना अपनी लाइफ की ऑथोरिटी ले ली है, और अब आप अपने लिए, क्योंकि अब जैसी भी सिचुएशन थी ना, यहाँ पे ये एनर्जी अब आपकी बहुत स्ट्रांग आ रही ना, कि अब आप अपने लिए लड़ने के लिए, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज के साथ हो या नेगेटिव सिचुएशन हो उसके साथ, अब आप लड़ने के लिए अब आप तैयार है। या तो आप किसी से अपनी रीडिंग करवा रहे होंगे, या कुछ ऐसी आप रेमेडीज करवा रहे होंगे, या कुछ भी ऐसा, मतलब कहते हैं ना, आप खुद सीख रहे होंगे, कुछ ऐसी है, या परमात्मा के साथ आप अपने एनर्जीज वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना अब आप कहीं ना कहीं तरीके से आप जरूर ले रहे हैं, जिसकी वजह से ना अब आप बहुत ही आत्मिक आत्मिक बल, शारीरिक बल नहीं कह रही हूं मैं, आत्मिक बल, एक कहते हैं ना माइंड की जो शक्ति होती है, वो शक्ति अब आपके अंदर आ चुकी है, और अब आप उस शक्तिशाली, मतलब कहते हैं ना, अब उस शक्तियों से अब आप उस नेगेटिव एनर्जी का वार करेंगे, और उसको कहते हैं ना निकाल फेंकेंगे, और अपनी लाइफ में वो खुशियां, अबंडेंस वापस, जो लंबे टाइम से आप जिसको कहते हैं ना जो पीड़ित थे, या किसी भी तरीके का आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या सिचुएशन ऐसी हो गई थी, आपके मन में इतनी हैवीनेस थी और वो चीज़ों को आप बता नहीं पा रहे थे, आप घुट घुट के जो जी रहे थे ना, जो आप खुद को दबा दबा कर, घुट घुट कर जो जी रहे थे ना, उस चीज़ पर अब आप स्टैंड लेंगे। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आप, मतलब कहते हैं ना, अब आपके अंदर आप वो देखेंगे कि अचानक आपके अंदर वो ऊर्जा आ गई है, और अब आप नेगेटिविटी, मतलब परमात्मा की कृपा है डेफिनेटली, पर ऐसी, मतलब कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि अब आप नेगेटिविटी का डट कर कन्फ्रंट करेंगे, आप सामना करेंगे, और नेगेटिव एनर्जी अब आपके आसपास नहीं रहेगी, और जो क्रिया तंत्र करवाई गई है ना, वो वापस उन्हीं पर बैकफायर होगी, और आपकी लाइफ में अब खुशहाली और सक्सेस होंगी। और जो, मतलब कहते हैं ना, आपके आसपास जो चापलूस थे, जो आपके सर पर चढ़कर जो नाचते थे, जो आपको कहते हैं ना, आपके साथ माइंड गेम खेलते थे, और आप ये चीज़ समझ भी रहे थे, फिर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे किसी ना किसी वजह से, वो लोग भी अब आपकी लाइफ से, कहते हैं ना, हटते चले जाएंगे। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है डेफिनेटली। और अब कहते हैं ना, वो दुम दबाकर भाग रहे हैं, वो अब कहते हैं ना, अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं, आपके हेटर्स जो है, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास जो है, कोई स्पिरिट भी, कोई क्रिया तंत्र भी, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पर कोई किसी तरीके का कुछ करवाया नहीं गया है, ये जिनकी भी ये रीडिंग आई है, ये जिनकी भी मैसेजेस है, डेफिनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग में ये जिनकी भी एनर्जी कैच हुई है ना, डेफिनेटली आपको कहते हैं ना, वो किसी ने ना आपको गुलाम बनाने की कोशिश की थी, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। सो अब कहते हैं ना, आप बीइंग अ किंग, एक होता है ना, एक जैसे एक शूरवीर होता है, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए जो एक आगे लड़ता है, और एक कहते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जीज का जो सामना करता है, वो जो तेज होता है, वो तेज अब आपका है, और अब आप कहते हैं ना, लड़ रहे हैं, और लोगों का नेगेटिव एनर्जीज का, सबका आप डट कर सामना कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें ना, क्योंकि देखिए, ये नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, ये जो नेगेटिव सिचुएशन होती है, या ये नेगेटिव एनर्जीज भी जो होती है ना, ये तब तक सामने आती है ना, या तब तक हावी हम पर कर पाती है जब तक हम डरते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आपने भी देखा होगा, हिरन के बहुत सारे झुंड रहते हैं, राइट, बट शेर उसी पर हमला करता है, उसी पर हमला करता है शेर, जो इस सारे हिरनों में, जो सारे डियर्स में सबसे ज्यादा कमजोर होता है, राइट। सो किसी ना किसी तरीके से ना, आपको पहले उन्होंने किसी तरीके से इमोशनली आपको वीक बनाया, और अब आप पर वो तंत्र विद्या करके अब आप पर हमला किए। बट अगर वो कहते हैं ना, एकदम
स्ट्रांगली अगर कोई हो जाए, तो हमने भी कई वीडियोस देखे, आपने भी देखे होंगे कि जब होता है ना, तब वो फिर जब परमात्मा का साथ होता है ना, तो फिर ये सारे फिर वो डट के खत्म हो जाते हैं, वही फिर वार कर जाते हैं। सो वही चीज, आपको उन्होंने हिरन समझा था, पर आप तो हाथी निकले। तो वो कहते हैं ना, बूढ़ा शेर, शेर भी नहीं बोलूंगी, बूढ़ा जिसका कोई दम नहीं है, और चार बूढ़ा शेर ही समझिए, है ना, बूढ़ा शेर एकदम अधमरा सा। तो वो सोचा कि आपको हिरन है और आप पर वो वार करने चला था, राइट। सो आप तो हाथी निकले, अब उसकी खैर नहीं, और अब वो नेगेटिव एनर्जी बाय बाय, टाटा टाटा, ऐसी वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। ये एनर्जीज को आप ज़रूर क्लेम करें, एंड डेफिनेटली कहते हैं ना, परमात्मा से कनेक्ट करें अपने आप को। हनुमान चालीसा का पाठ आप ज़रूर करें, हनुमान जी आपके साथ है, और ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आ रही है खुशियाँ, सक्सेस। सो उसको सेलिब्रेट करने की तैयारियों में लग जाइए। और कहते हैं ना, ये एनर्जीज, क्योंकि देखिए, ये नेगेटिव लोग भी होते हैं ना रियल लाइफ में भी, एक बार आप गुस्से से देख लेंगे ना, बाहर हो जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये जब तक, क्योंकि देखिए, कोई भी आप पर या किसी पर भी ना, कोई नेगेटिव एनर्जी का भी ये होता है ना, जब तक हम उस पर डर रहे होते हैं, वो और डर आ रही होती, जैसे ही हम बोलते हैं हटो, तो फिर वो हट जाती, वो और डर जाती है ना। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि अब ऐसी एनर्जीज आपकी हो गई है। एंड डेफिनेटली मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो लंबे टाइम से परमात्मा से न्याय मांग रहे थे, सो अब आपकी न्याय, कहते हैं ना, आपकी अब ये विश कबूल हुई, ये विश अब ग्रांटेड हो चुकी है। देखेंगे अपनी आंखों से कैसे उनके साथ जो उन्होंने बुरे कर्म किए थे, वो उनकी सजा मल्टीप्लाई होके उनको मिल रही है। मतलब उनके जो बुरे कर्म थे ना, वो चीज़ अब मल्टीप्लाई होके उनको सज़ा के रूप में कड़ी सज़ा मिल रही है, और आपको न्याय मिलते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। ये गीता टेक्स्ट से देखते क्या मैसेजेस आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज आपकी तरफ से है। श्री कृष्णा बाके बिहारी, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच कृष्णा। द बर्निंग फायर, ओम गण गणपतये नमः। Once pure consciousness is covered by the eternal enemy, lust, which takes many form and burns like an insatiable fire. आवर्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपिणे कांतिने दुष्पुरिणालिने च। इच्छा हो, वासना हो, कोई भी चीज़ हो ना, तो वो एक ऐसी चीज़ है ना जो एक इंसान को बुद्धि नष्ट कर देती है और उस पर हावी हो जाती है, और उसे लगता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो तृप्त हो जाएगा। पर इच्छा एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी भी तृप्त नहीं होती, और उसे जितना हम बुझाने की कोशिश करेंगे ना, वो उतना ज़्यादा, और कहते हैं ना, वो होगी, क्योंकि एक इच्छा दो इच्छा हमेशा। सो लॉर्ड बुद्धा भी कहते हैं कि इच्छा वो चीज़ है ना जो हमेशा दुखों का, सारी दुखों का कारण ही इच्छा है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।